हेलो दोस्तों, राम राम सभी को। हरियाणा जिला दर्शन में आज हम देखेंगे करनाल के बारे में, पढ़ेंगे कि इसकी किस प्रकार की भूगोलिक स्थिति है, इसका जो इतिहास में से क्या संबंध है। तो हम देखेंगे सबसे पहले इसकी जो स्थापना है, करनाल की स्थापना कब होती है। तो करनाल की स्थापना कब होती है? 1 नवंबर 1966 को करनाल की स्थापना होती है। और इसी समय हरियाणा में कितने जिले बनते हैं? हरियाणा में 7 जिले बनते हैं। उन 7 जिलों में से करनाल भी क्या बना था? 1 नवंबर 1966 को करनाल की स्थापना होती है। तो हम बात करते हैं अब इसके जो भूगोलिक क्षेत्र है। भूगोलिक क्षेत्र की बात करें तो इसका जो भूगोलिक क्षेत्र है वो कितना है? 2538 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? भूगोलिक क्षेत्रफल है। तो प्रशासनिक दृष्टि से यदि हम देखें तो इसकी जो तहसील हैं वो कितनी हैं? तो तहसील की बात देखें तो इंद्री, नीलोखेड़ी, करनाल, असंध और घरौंडा क्या है इसकी तहसील हैं। यदि हम मानचित्र में देखें तो जो करनाल है वो कहाँ पर है? ये जो यहाँ पर क्या है? करनाल है। अब हम बात करते हैं जो इसके उपनाम हैं, इसके जो उपनाम हैं उसके बारे में। इसके जो उपनाम है, सबसे पहले इसको क्या कहा जाता है? कर्णलय भी इसको कहा जाता है। कहते हैं कि महाभारत का एक पात्र होता था कर्ण, उसके द्वारा इसको बसाया गया था। और कहते हैं कि यहीं का वो राजा था, दुर्योधन के द्वारा उसको क्या करनाल एक जगह दी गई थी, एक राजा के तौर पर यहाँ पर वो राज करता था। तो इसके जो उपनाम है वो कर्णलय। और दूसरा जो नाम है कल्पना चावला की नगरी। कल्पना चावला की नगरी। कल्पना चावला का जन्म कहाँ पर होता है? करनाल में होता है। और ये पूरे भारत की क्या थी? सबसे पहले महिला अंतरिक्ष में जाने वाली महिला थी। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी कल्पना चावला। इसका जन्म करनाल में होता है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कल्पना चावला की नगरी भी कहा जाता है। और दूसरा नाम क्या कहा जाता है इसको? पेरिस ऑफ हरियाणा। पेरिस ऑफ हरियाणा। क्या कहा जाता है इसको? पेरिस ऑफ हरियाणा के नाम से भी इसको जाना जाता है। पेरिस ऑफ हरियाणा भी इसको कहा जाता है क्योंकि स्वच्छता के मामले में पूरे हरियाणा में नंबर 1 शहर है करनाल, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पेरिस ऑफ हरियाणा। और दूसरे नेम की बात करें तो इसको धान का कटोरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धान का कटोरा। धान का कटोरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि पूरे हरियाणा में जो चावल का उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा करनाल के अंदर ही होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? धान का कटोरा भी कहा जाता है। और एक है लियाकत अली खान की जन्मभूमि। लियाकत अली खान की जन्मभूमि। जो लियाकत अली खान थे वो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री चुने जाते हैं लियाकत अली खान। तो लियाकत अली खान का भी जो संबंध है वो करनाल से रहा है। तो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स वो कौन सा है? ओएसिस। ओएसिस टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स। तो हरियाणा के अंदर 44
क्या हैं, टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हैं। तो करनाल के अंदर कौन सा टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है, ओएसिस टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है। क्या है, ओएसिस टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है। हम बात करेंगे जो महत्वपूर्ण संस्थान है करनाल के अंदर वो कौन कौन से हैं। तो महत्वपूर्ण संस्थान करनाल के अंदर कौन कौन से हैं। तो जो सबसे पहले आता है वो है लिबर्टी शूज। इसकी स्थापना 1954 में होती है। लिबर्टी शूज की स्थापना क्या है, 1954 के अंदर लिबर्टी शूज की स्थापना की जाती है। जो लिबर्टी शूज हैं इनका जो निर्यात है वो विदेशों तक किया जाता है। लिबर्टी शूज की फैक्ट्री है और विदेशों में क्या किया जाता है, विदेशों में निर्यात किया जाता है। इसको विदेशों में पहुंचाया जाता है। लिबर्टी शूज की फैक्ट्री यहाँ पर है। और 1955 में ही यहाँ पर क्या बनता है, 1955 में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र की स्थापना होती है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र। उन्नीस में इसकी स्थापना होती है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र 1955 में इसकी स्थापना होती है। लेकिन इस सबसे पहले ये बेंगलुरु के अंदर इसकी स्थापना की गई थी 1923 के अंदर। और उस समय इसका क्या नाम था, उस समय इसका नाम था इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। इसकी जो स्थापना है 1923 के अंदर कहां पर की गई थी, बेंगलुरु के अंदर की गई थी। 1923 में इसकी स्थापना बेंगलुरु में की गई थी। लेकिन 1955 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र, और करनाल में इसकी स्थापना कर दी जाती है 1955 में। स्कूल हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल। इसकी स्थापना कब होती है, 1961 में इसकी स्थापना कहां पर खोला गया था, ये कुंजपुरा के अंदर। हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल था और भारत का सेकंड सैनिक स्कूल था ये। भारत का सेकंड सैनिक स्कूल। भारत का सेकंड सैन्य स्कूल था ये। के अंदर इसकी स्थापना कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा भी क्या बनाया गया था, एक छावनी बनाई गई थी 1841 के अंदर। लेकिन कहते हैं कि यहाँ पर मलेरिया फैल जाने के कारण इसको शिफ्ट कर दिया गया था अंबाला के अंदर। कब किया गया था, 1843 में अंबाला में इसको शिफ्ट कर दिया गया था। तो सैनिक छावनी थी ये, पहले करनाल में थी अंग्रेजों के द्वारा 1841 में। लेकिन मलेरिया के फैल जाने के कारण इसको कहाँ पर स्थापित कर दिया गया, अंबाला के अंदर इसको स्थापित कर दिया गया 1843 ईस्वी के अंदर। तो अब महत्वपूर्ण स्थानों में अब आती है इसकी जो मिट्टी लवणता केंद्र है। मिट्टी लवणता केंद्र, इसकी स्थापना कब होती है, 1969 को इसकी स्थापना होती है मिट्टी लवणता केंद्र की। इसके बाद आती है जो पुलिस अकादमी है मधुबन के अंदर, उसकी स्थापना कब होती है, 1973 के अंदर। पुलिस अकादमी, इसकी स्थापना कब होती है, 1973 में इसकी स्थापना होती है। कहां पर, करनाल के मधुबन में।
करनाल के मधुबन में इसकी जो स्थापना होती है 1973 में। फिर हम देखते हैं कि गेहूं एवं जौ अनुसंधान केंद्र, गेहूं एवं जौ अनुसंधान केंद्र, गेहूं एवं जौ अनुसंधान केंद्र 1978 के अंदर इसकी स्थापना होती है करनाल के अंदर, गेहूं एवं जौ अनुसंधान केंद्र की। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक केंद्र, इसकी स्थापना कब होती है? 1984 को इसकी स्थापना होती है राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक केंद्र की करनाल के अंदर, 1984 में इसकी स्थापना होती है। फिर आता है राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक ब्यूरो, इसकी जो स्थापना वो कब होती है? 1985 को, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक ब्यूरो, राष्ट्रीय 1985 के अंदर इसकी स्थापना होती है। 1985 में इसकी स्थापना होती है। फिर आता है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास केंद्र, राष्ट्रीय विकास ग्रामीण केंद्र, कहां पर? नीलोखेड़ी के अंदर। राष्ट्रीय विकास ग्रामीण केंद्र कहां पर है? नीलोखेड़ी के अंदर इसकी स्थापना होती है 1991 में। 1991 में इसकी स्थापना होती है नीलोखेड़ी के अंदर। तो ये बारे में तरावनी के अंदर यहाँ पर क्या होता है? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध होता है। तो तरावड़ी का पहला युद्ध, तरावड़ी का जो पहला युद्ध है वो 1191 ईस्वी में किस किस के बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था, पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। मोहम्मद गोरी 17 बार आक्रमण करता है, लेकिन यहाँ पर जो 1191 में मोहम्मद गोरी की क्या हो जाती है? यहाँ पर हार हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान क्या होता है? विजयी होता है। फिर जो सेकंड युद्ध है तरावड़ी का, वो कब होता है? 1192 ईस्वी में। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान एक बार फिर आमने सामने होते हैं। पृथ्वीराज चौहान, इसमें क्या होता है? पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गोरी जीत जाता है। कहते हैं यहीं से दिल्ली सल्तनत के अंदर, कहते हैं कि यहीं से क्या होता है कि जो गुलामी, भारत की गुलामी की परंपरा शुरू होती है। और तरावड़ी को क्या कहा जाता है? यहां पर दिल्ली सल्तनत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तरावड़ी को क्या कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं से दिल्ली सल्तनत की अब क्या होती है? स्थापना होती है। पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर हार जाते हैं 1192 ईस्वी के अंदर।